हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, दैट इज गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ये इसका पार्ट 3 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में आज हम आगे के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि गवर्नमेंट बजट के टोटल 2 कंपोनेंट्स हैं, यानी गवर्नमेंट बजट को टोटल 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका बजट रिसिप्ट्स एंड सेकंड इज बजट एक्सपेंडिचर, जिसमें हम जानते हैं कि बजट रिसिप्ट के अंदर हम 2 ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट एंड सेकंड इज कैपिटल रिसिप्ट। एंड सेम चीज हम बजट एक्सपेंडिचर में भी करते हैं। वहां पे बस नाम आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। पार्ट नंबर 2 में हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में पूरी तरह डिस्कस कर लिया था। उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या उसके पॉइंट्स थे, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जहां से आप रेवेन्यू रिसिप्ट रिसीव करते हैं, उन सभी के बारे में हमने पूरी तरह डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अगर आपको रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में सीखना है तो आप इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम कैपिटल रिसिप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, क्या मीनिंग है और कौन कौन से सोर्सेस हैं जहां से आपके पास कैपिटल रिसिप्ट्स आती हैं। कहां से गवर्नमेंट कैपिटल रिसिप्ट को रिसीव करती है, हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल रिसिप्ट्स का मीनिंग समझते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट्स कहते कैसे हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट का मीनिंग है, कैपिटल रिसिप्ट्स रिफर टू दोज मनी मॉनेटरी रिसिप्ट्स व्हिच आइदर क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट और कॉज रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। इस डेफिनेशन का मतलब है कि कैपिटल रिसिप्ट्स उस मनी मॉनेटरी रिसिप्ट्स को कहा जाता है जिससे या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट होगी, यानी अगर गवर्नमेंट ने पैसे लिए हैं तो आगे जाकर के देने पड़ेंगे, फ्यूचर में उसे लौटाने पड़ेंगे, या फिर गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस होगी। कोई भी ऐसी मनी मॉनेटरी रिसिप्ट या सिंपली हम ट्रांजैक्शन कहें तो कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो या फिर गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस हो, तो उस ट्रांजैक्शन को हम कैपिटल रिसिप्ट्स कहेंगे। यह था आपका कैपिटल रिसिप्ट्स का मीनिंग। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं या सोर्सेस हैं जहां से आप कैपिटल रिसिप्ट को रिसीव करते हैं। तो ये टोटल आपके 4 कंपोनेंट्स हैं जो कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर आते हैं। हम एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बोरोइंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि बोरोइंग किसे कहते हैं। तो बोरोइंग का सिंपल मीनिंग तो यह है कि आपने पैसे उधार में लिए हैं। इसकी हम डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लिखा है, द गवर्नमेंट कैन बोरो मनी फ्रॉम ओपन मार्केट यानी जनरल पब्लिक से, सेकंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IMF और वर्ल्ड बैंक, एंड फोर्थ इज फॉरेन गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के 4 सोर्सेस हैं जहां से गवर्नमेंट लोन ले सकती है, मनी को बोरो कर सकती है। इसमें हमने ओपन मार्केट पढ़ा जिसके अंदर हम जनरल पब्लिक को इंक्लूड करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आपका सेंट्रल बैंक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके 2 एग्जाम्पल दिए हैं, IMF जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, एंड फोर्थ इज फॉरेन गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के पास 4 ऑप्शन हैं जिससे वो मनी को बोरो कर सकती है। आगे लिखा है, बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट आर कैपिटल रिसिप्ट्स एज बोरोइंग क्रिएट द लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। बोरोइंग जब गवर्नमेंट करती है तो वो गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसिप्ट होती है। इन्हें कैपिटल रिसिप्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी को क्रिएट करती है। सिंपल सी बात है कि अगर आपने किसी से पैसे उधार में लिए हैं तो उसको फ्यूचर में लौटाने पड़ेंगे। जब आपको किसी के पैसे फ्यूचर में लौटाने पड़ते हैं तो ये आपकी लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि वो बोरोइंग कर रही है। और जब गवर्नमेंट बोरोइंग करती है जिससे उसके पास पैसे आ रहे हैं और जिससे लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो उसे ही हम कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। और ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट है कैपिटल रिसिप्ट्स का, बोरोइंग्स। इसी तरह गवर्नमेंट का सेकंड ऑप्शन है रिकवरी फ्रॉम लोन एंड एडवांसेस। ये आपका सेकंड कंपोनेंट है। ये बोरोइंग के अपोजिट है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने लोन दे रखा है, अब वो पैसों को रिसीव कर रही है। तो जब आप दिए हुए पैसों को रिसीव करते हैं तो उससे एसेट रिड्यूस होती है, और क्योंकि एसेट रिड्यूस हो रही है इसलिए आपकी ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लिखा है, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट्स, फॉरेन गवर्नमेंट्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, प्राइवेट कंपनीज एक्सेट्रा आर कॉल्ड रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। इसका मतलब है कि जब गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से, फॉरेन गवर्नमेंट से,
पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से या किसी प्राइवेट कंपनी से लोन को रिकवर करती है, जो पैसे गवर्नमेंट ने एक बार दिए हैं वो वापस से उनसे ले रही है, तो उसी को हम रिकवरी फ्रॉम लोन्स एंड एडवांसेस कहते हैं। आगे लिखा है रिकवरी ऑफ सच लोन्स इज द कैपिटल रिसिप्ट एज इट रिड्यूस द फाइनेंशियल एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट जो लोन उन्होंने दिया है उसको अगर रिसीव करती है तो इससे गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस होती है, और क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस हो रही है इसलिए इसे कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है, और इसे हम रिकवरी फ्रॉम लोन एडवांसेस कहते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ने लोन दिया है किसी को और वो इसे रिसीव कर रही है तो ये भी आपकी कैपिटल रिसिप्ट है, ये भी आपका कैपिटल रिसिप्ट का कंपोनेंट है। इसी तरह आगे देखते हैं, आपका थर्ड कंपोनेंट है डिसइन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग देखते हैं। इसमें लिखा है डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स सेलिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब है कि जब गवर्नमेंट या हम कहें पब्लिक सेक्टर अपने शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को बेचता है तो उसी को हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। या फिर इसे हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये है कि अगर गवर्नमेंट अपनी एसेट को सोल्ड कर रही है और उसके बदले में पैसे रिसीव कर रही है तो उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे, और ये आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट है। इसमें आगे लिखा है कि डिसइन्वेस्टमेंट इज द कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज सेलिंग ऑफ शेयर्स रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि डिसइन्वेस्टमेंट आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट है। इसे कैपिटल रिसिप्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट अपने शेयर्स को सोल्ड करके अपनी एसेट को रिड्यूस कर रही है। अगर गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस होती है तो उसी को हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं, जो यहाँ पर आपकी डिसइन्वेस्टमेंट है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट अपने शेयर्स को सोल्ड करती है और उससे पैसे रिसीव करती है तो उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे, और क्योंकि इससे गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस हो रही है इसलिए इसे कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है। और इस तरह आपका थर्ड कंपोनेंट भी कंप्लीट होता है। इसी तरह आपका लास्ट कंपोनेंट है स्मॉल सेविंग्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्मॉल सेविंग्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। तो इसमें लिखा है कि इट इंक्लूड स्मॉल सेविंग लाइक पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, एनएससी डिपॉजिट, या एनएससी का मतलब है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र एक्सेट्रा। ये सभी ऑप्शंस होते हैं जिसमें पब्लिक जो है पैसे इन्वेस्ट करती है और गवर्नमेंट इसका यूज़ करती है अपने कामों में। तो जब गवर्नमेंट इन स्कीम्स को लॉन्च करके पब्लिक से पैसे लेती है तो ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी बनती है कि ये पैसे वो वापस लौटाएं। और क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए स्मॉल सेविंग को भी हम कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। इसलिए इसमें आगे लिखा है कि स्मॉल सेविंग्स आर कैपिटल रिसिप्ट्स एज दे इंक्रीज द लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। इसका मतलब यही है कि स्मॉल सेविंग्स को हम कैपिटल रिसिप्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और क्योंकि ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज करता है इसलिए इसे कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और इस तरह आपके कैपिटल रिसिप्ट्स के सभी कंपोनेंट्स कंप्लीट होते हैं। आई होप को कैपिटल रिसिप्ट पूरी तरह समझ आ गया होगा। नाउ अगर हम पार्ट 2 और पार्ट 3 को ऐड करें तो इससे आपका बजट रिसिप्ट पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, यानी हमने रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट्स को पूरी तरह कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम यानी पार्ट नंबर 4 में हम बजट एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे उसके लिए व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट। इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चंस, क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।